વેલકમ બેક. તો જીએમડીસી ખાતે મહાસંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે, જેમાં પ્રવીણ તોગડિયા સંબોધન કરી રહ્યા છે. આવું સાંભળીએ. ભારતમાં આપણું મૂલ્ય કેટલું છે? કેટલું છે? બોલો, તમે સોમનાથ ગયા, દ્વારકા ગયા, તમને કોઈ સરકારે 1 રૂપિयो આપ્યો? हम द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, हमें 1 रुपया नहीं, અને મુસલમાન હજ કરવા જાય એને 22,000 रुपया मिले, हिंदू को 54 नहीं और मुसलमानों को 22,500 रुपया। बोलो, भारत में हिंदुओं का मूल्य कितना है? कितना है? बोलो मेरे भाइयों, जीरो या हीरो? जीरो या हीरो? એટલે મારા ભાઈઓ, આ સ્વભાવ હિન્દુને જીરો માંથી હીરો એટલા માટે કહ્યું, હિન્દુ જ ફર્સ્ટ. આ સભા માત્ર સભા નથી, હિન્દુ જ ફર્સ્ટ. હિન્દુઓને સંપૂર્ણ આગળ લઈ જવા માટેની યોજના અને એક્શન પ્લાન તમારી સાથે રજૂ કરવાનો છું. એટલા મારા હાથમાં હું કાગળ લઈને આવ્યો છું અને ગુજરાતના 8-10,000 ગામોમાંથી કાર્યકર્તાઓને એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે હિન્દુ ही फर्स्ट, अब जीरो नहीं, अब तो અને હિન્દુઓને હીરો બનાવવાની યોજના હું આજે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું. અને આ યોજના ગુજરાતના હજારો ગામોના અને શહેરોના સોસાયટીના કરોડો લોકો સુધી આજે આપણે લઈ જવાની છે. આ યોજનાનો પ્રારંભ કરી કાલે ગુજરાતના એક ગામમાં, સુરેન્દ્રનગર, કાશ્મીરમાં નહીં, મુસલમાનોએ હિન્દુઓ પર હુમલો કર્યો. બોલો, કર્યો કે નહીં? અઠવાડિયા પહેલા કચ્છમાં હિન્દુઓની 2 દીકરીઓને ઉપાડી ગયા. ત્યાં છે અમારા શશિકાંતભાઈ, આ શશિકાંતભાઈ ઉભા છે. હિન્દુઓની 2 દીકરીઓને મુસલમાનો ઉપાડી ગયા. બોલો, કાલે 25 માછીમારોને पाकिस्तान उपाड़ी गयो कि नहीं? मेरा कहना है, हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत ये गुजरात में मुसलमानों की कहां से आ गई? तुम्हारी औकात बढ़ गई है क्या? अरे हिंदुओं की बहन बेटियों का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं थी. आज हिंदुओनी बहन बेटी માયાભાઈ આહિર, જેમને સ્વર્ગની વાત કરી, આ માયાભાઈએ પણ મહુવા તાલુકાની હિન્દુની દીકરીના અપહરણની હમણાં વર્ણન કર્યું મને. મારા ભાઈઓ, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું આપવાનો છું. દરિયાપુર ખાલી થઈ ગયું. કોણ છે દરિયાપુરના? કોઈ હાથ ઊંચો કરો, ઉભા થઈ જાઓ. 9 ગજા પીર જોયો છે? 9 ગજા પીરમાં કોઈ હિન્દુ છે? 9 ગજા પીરમાં કોઈ હિન્દુ રહે છે? આ દરિયાપુરના ઉભા થયા 9 ગજા પીર. આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટણી બેઠા છે. 9 ગજા પીરમાં હિન્દુ હતા. ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા પણ પ્રવીણ તરીકે એ 9 ગજા પીરના વિસ્તારમાં જતો હતો. બોલો, આજે 9 ગજા પીર કાળુપુરમાં કોઈ હિન્દુ રહે છે? ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રી. દરિયાપુર ખાલી થઈ ગયું, કાળુપુર ખાલી થઈ ગયું, અને વડોદરાનું વાડી ખાલી થઈ ગયું, ભોપાલનું જૂનું શહેર ખાલી થઈ ગયું, જયપુર ખાલી થઈ ગયો. મારા
हमारा घर, हमारा व्यापार। बोलो, पतंग का व्यापार गुजरात में कौन कर रहा है? वो कर रहा है। कौन कर रहा है? कपाड़ी का व्यापार कौन कर रहा है? फलों का व्यापार कौन कर रहा है? सब्जी का व्यापार कौन कर रहा है? मेरे भाइयों, हिंदू खतरे में है। देश आजाद हुआ, देश में हिंदुओं की जनसंख्या 86% थी, अब घटकर 80 में भी एक कम हो गई है। उन 80 को 49 अगणे सीने 49 सत्तावार नहीं लागे અને જે દિવસે ભારતમાં हिंदू 49 થશે, बोलो एक भी हिंदू का घर बचेगा क्या? बोलो पटेल बचेगा क्या? राजपूत बचेगा? ठाकुर बचेगा? कोली बचेगा? हम एक भी हिंदू का घर नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा खतरा हमारे अस्तित्व को है, हमारी जनसंख्या का है। तो आप पूछोगे, डॉक्टर साहब, उनका समाधान क्या है? बोलो, 4 बीबिया ना भाई ना। बोलो, 4 बीबिया, 4 बीबिया, 25 बच्चे, 25 बच्चे। अरे देश की दशा को देखो। कमाएगा डॉक्टर तोगड़िया और खिलाएगा रहीम के बेटे को। मुसलमान कहते हम गरीब हैं। मैं पूछूंगा क्यों? तो बोलो, राम जी भाई के पास 1000 रुपया और राम जी भाई को 2 बेटे, तो बताओ, राम जी भाई के 1000 रुपया 2 बेटे को बीच बांटेंगे तो हर रोज तो कितना रुपया मिलेगा? जोर से बोलो, कितना मिलेगा? रहीम के पास भी 1000 रुपया और रहीम को बेचारों को 25 बेटियां और 1025 को बांटेंगे तो हर एक को कितना रुपया मिलेगा? जोर से बोलो, कितना मिलेगा? तो हमारे नेता कहेंगे, बेचारा रहीम का बेटा गरीब। बात तो सच है। रामजीभाई ना दीकरा पासे 500 रुपया અને રહીમ ના દીકરા પાસે 40 रुपया। पर मारो प्रश्न ये છે, रामजी भाई रहीम ने કહ્યું તો 25 पैदा कर दी। रामजी भाई ने कहा था कि तू बच्चा पैदा कर, बच्चा रहीम पैदा करेगा और खिलाएगा रामजी भाई। तो पूछेंगे मेरे भूपेंद्र भाई खत्री, भूपेंद्र भाई खड़े हो जाओ, आप क्या रहीम के बेटे को खिलाते हो क्या? भूपेंद्र भाई कहेंगे कि मैं आपका 40 साल पहले दरियापुर का साथी हूं, मैं कैसे खिलाऊंगा? भूपेंद्र भाई बताओ, साबुन का उपयोग करते हो या नहीं? टूथपेस्ट उपयोग करते हो या नहीं? अरे बिजली का बिल भरते हो या मुफ्त उन लोगों की भांति मुफ्त में रहते हो? बैठिए। भूपेंद्र भाई साबुन उपयोग करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, टूथपेस्ट दांत साफ करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। भूपेंद्र भाई पता है, आप 15 रुपया का साबुन लेते हो, उन पर सरकार 2 रुपया टैक्स लेती है। 30 रुपया की टूथपेस्ट पर 3 रुपया टैक्स है और 500 रुपया की बिजली के बिल पर 75 रुपया टैक्स है। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ये देश की सरकार 95 लाख मुसलमान के बच्चे को पढ़ने के लिए फीस देती है। क्या सरकार के घर में पैसे का
महालक्ष्मी देवी ने कल्पवृक्ष लगा दिया है क्या? बोलो है? किसी मिनिस्टर के घर में देखा किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। इतने दोस्त मिनिस्टर रहे, आज भी है, इतने गडकरी से लेकर बहुत दोस्त है, किसी के घर में कल्पवृक्ष? तो ये सरकार किसके पैसे देती है? बोलो किसके पैसे देती है? किसके पैसे देती है? तो बोलो कमाएगा राम जी भाई, बच्चा पैदा करेगा, बच्चा पैदा करेगा। बोलो ये भारत में चलने देंगे क्या? हिंदुओं को खतरा है। नाम देकर बताता हूं, मुसलमानों के बच्चे कच्चों के कारण बच्चे तुम पैदा करोगे, जनसंख्या तुम बढ़ाओगे और तुम्हारे बच्चों को खिलाने का काम करेगा भूपेंद्र खत्री, प्रवीण तोगड़िया। तो आप पूछेंगे उनका रास्ता क्या है? मैं अब एक्शन प्लान की ओर जाता हूं। मेरे भाइयों में इस परिस्थिति का वर्णन करने नहीं आया हूं, वर्णन तो कोई कभी भी करता है। मैं हिंदुओं की सुरक्षा का रास्ता सुनिश्चित करने की दिशा तय करने आया। मुसलमानों की संख्या वधी रही है, खतरों से अपना घरों ने, व्यापार में, मैं पतंग थी मानी ने शाकभाजी की बात करी, खतरों से अपनी बहन बेटियों ने तो रस्तो शू है? बोलो 4 विद्या, बोलो 4 विद्या, 4 विद्या, 25 बच्चे और उठाओ 25 बच्चे, 25 बच्चे। तो आप पूछेंगे क्या करना चाहिए? मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि समान जनसंख्या का कानून इंप्लीमेंट करो। डॉक्टर तोगड़िया ने कोई कॉम्युनल बात नहीं रखी है। डॉक्टर तोगड़िया ने आर्थिक विकास, जनसंख्या बढ़ती है तो विकास नहीं होता है। मैंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की है। अरे देश का शासन चलाने वाले सभी दलों के लोग, तुम्हें विकास की बात करने का अधिकार नहीं है। जो जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करते हैं, उनको डेवलपमेंट की बात करने का अधिकार नहीं है। और भारत में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अब भारत में एक हिंदू पति पत्नी मानी दो मिलकर 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए हम 2, हमारे 2 के नियम से बोलो हम किसी को प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं? 2 मिलाकर 3.5 बच्चे नहीं होते हैं 2 पति पत्नी के साथ। मानी हमसे 1.5 गुने। तो आप पूछेंगे कैसे होगा? ये पत्रकार बंधु पूछेंगे। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण करो, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी नियंत्रित करने के लिए करो। यह देश हमारे बाप का है और यह देश में बहुमत से जीने का मेरा अधिकार है। तुम बच्चा पैदा करोगे, मेरे पैसे से खाओ खिलाओगे और देश में मेरा बहुमत समाप्त करोगे, जब भारत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो कैसे बनाओगे? 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को राशन का अनाज नहीं मिलेगा। राशन का अनाज, सरकारी स्कूल में शिक्षा, सरकारी दवाखाने में सेवा, बैंक की लोन, मतदान का अधिकार। बोलो जनता
चर्चा का नियंत्रण होगा या नहीं। इसलिए मेरे भाइयों सिर्फ मैं भावना की बात करने नहीं आया। हिंदुओं की सुरक्षा का राजमार्ग जनसंख्या नियंत्रण में है, हिंदू खतरे में है। कश्मीर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने वचन दिया था मैं विदेश से आने वाले मुसलमानों का नियंत्रण करूंगा। बोलो, प्रेसिडेंट बनने के एक सप्ताह में कानून करके दिखाया नहीं। मैं डोनाल्ड ट्रंप से विनती करता हूं, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, I congratulate you for your bold action against the Muslims in spite of media criticism. But at the same time, I request Mr. President Donald Trump, please you ensure safety of Hindus also. You are the only leader in the world and India. After election, you have thanked Hindus for supporting you to become a president. We Hindu request you safety of the Hindus in America. मैं आपको पूछना चाहता हूं, चुनाव में दिया हुआ वादा मीडिया के विरोध के बाद, न्यायालय के विरोध के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक सप्ताह में पूरा कर सकता है, तो यह देश की सरकार को पूछना चाहता हूं, 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब तक क्यों नहीं हटाया है? जब तक ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं हटाते हैं, भारत में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं को भगा रहे हैं, कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से। तो उनकी नौकरी का क्या होगा? तो हमारे कौशिक भाई ने कहा बहुत आसान तरीका है, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को पार्सल कर दो तो 3 करोड़ तक हिंदुओं को रोजगार मिलेगा। ये देश में महंगाई क्यों है? मेरी सीधी बात है, 100 गैस के सिलेंडर है और 100 लेने वाले हैं, तो सबको एक मिलेगा या नहीं? मिलने वाले 200 हैं और 100 सिलेंडर तो आधा को नहीं मिलेगा या नहीं? तो देश में 15 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। क्यों? ये 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हमारे रोजगार खा जाते हैं। बोलो, 3 करोड़ को भगा देंगे तो 3 करोड़ हिंदुओं को रोजगार मिलेगा या नहीं? ऐसे 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो ब्रह्मदेश से आया है, जम्मू में उनको आज भी रखा है। अरे उनके आधार कार्ड बन गए हैं। हम भारत में हिंदुओं को आगे ले जाना चाहते हैं और हिंदू फर्स्ट क्लास है। ये देश में सुरक्षित हिंदू होगा, सुरक्षित तब होगा जब हिंदुओं का बहुमत बना रहेगा। समान जनसंख्या का कानून बनाओ, सुरक्षित तब होगा जब 3 करोड़ बांग्लादेशियों को मारकर भगाओ। 6 महीने में 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करके दिखाओ। 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को मारकर दिखाओ। लोग चिल्लाते हैं मुसलमान मुसलमान। अरे यह देश में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर हो रहा है? हिंदुओं पर। किस पर हो रहे हैं? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि कच्छ से लेकर भरूच, कश्मीर से लेकर मुरादाबाद, केरल से लेकर बंगाल मुर्शिदाबाद, जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार मुसलमान कर रहे हैं, वहां प्रत्येक जिला में हिंदुओं की अत्याचार की जांच करके मुसलमानों को गिरफ्तार करने की हर जिला में व्यवस्था करो। हमें चाहिए सुरक्षा, और यह सुरक्षा
देने का काम सरकार का है। इसलिए जब मैं कहता हूं जीरो नहीं हीरो, हिंदू फर्स्ट, तब देश के हर गांव में सुरक्षित हिंदू, हर गलियों में सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू पूरे भारत में करेंगे। पर इसके साथ एक दूसरा भी एक्शन प्लान मुझे आपके समक्ष व्यक्त करना है। हमारे देश के लोग तो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए हिंदुत्व का कोई काम नहीं करेंगे। उसका अर्थ यह हुआ कि देश में डेवलपमेंट और हिंदुत्व विरोधी है। मेरे भाइयों बताओ, पुष्पक विमान हमारे पुरखों ने बनाया था या नहीं? बोलो, अमेरिका में सबसे ज्यादा सफल डॉक्टर कौन है? हिंदू है। कौन है? मेरे स्वयं के क्लास के 100 दोस्त डॉक्टर अमेरिका में है। यदि हिंदू डेवलपमेंट के विरोधी होता तो दुनिया में सर्वाधिक डॉक्टर, इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइंस, अरे आपकी नासा भारतीय साइंटिस्ट इंजीनियरों के आधार पर चल रही है। यदि ये हिंदू डेवलपमेंट का विरोधी होता तो ये क्यों होता? और यदि मुसलमान डेवलपमेंट वाला होता तो बोलो, पाकिस्तान में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया है क्या? कोई इसरो बनाया है क्या? कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाई है? इसलिए हमारे देश के नेता कहते हैं हम विकास करेंगे। अरे किसका विकास? क्या हिंदुओं का भी विकास करोगे? बोलो, 70 साल में हिंदुओं का विकास हुआ है क्या? बोलो, हुआ है क्या? इसलिए हिंदू ही आगे, हिंदू ही फर्स्ट। उनका दूसरा हिस्सा है समृद्ध हिंदू। क्या हिस्सा है? लोग तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं डेवलपमेंट नहीं, मैं समृद्धि की बात करता हूं। आपके अंतर क्या है? बच्चा जन्म लेता है और चलने लगता है तो उनको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। चलने लगा, और चलने वाला बच्चा बड़े होकर काम करने लगा तो कहते हैं उनका प्रगति हुई। और वह कमाने लगता है तब कहते हैं कि वह समृद्ध हुआ। अरे हमारे नेताओं, आप तो बच्चों को पांव हिलाने तक सीमित हो। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं, प्रोग्रेस की बात नहीं, हिंदुओं की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की बात करने आया हूं। और आज सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं, मैं उनका एक्शन प्लान लेकर आया हूं। मैं हिंदुओं की समृद्धि का प्रारंभ करूंगा। 15 करोड़ हिंदू भूखा सो जाता है। कितना हिंदू भूखा सो जाता है? मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं कहूंगा भूखा हिंदू, आप बोलेंगे ना भाई ना। हाथ उठाओ, बोलो भूखा हिंदू, समृद्ध हिंदू, भूखा हिंदू, समृद्ध हिंदू। मेरी योजना है, नाम है एक मुट्ठी अनाज। देश में कितने हिंदू परिवार? 20 करोड़। मैं हाथ फैलाकर 20 करोड़ हिंदुओं से मांग रहा हूं। मैं आपका बेटा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी सैलरी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मांग रहा हूं।
एक मुट्ठी अनाज मात्रा, एक परिवार का एक महीने में 1 किलो होगा और 20 करोड़ में 5 करोड़ गरीब को छोड़ दिया, 15 करोड़ हिंदू मुझे एक मुट्ठी अनाज देगा, महीने में 15 किलो करोड़ हिंदू 15 करोड़ किलो अनाज, बोलो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू को खाना खिलाएंगे या नहीं? लाखों हिंदुओं के घर में दी है। यह सम्मेलन के बाद गुजरात के गांव-गांव तक ऐसी थैली बांटी जाएगी। आपके लोगों के घर में ये थैली पहुंचाकर, यह थैली के आधार पर हमें एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करके गुजरात से संकल्प प्रारंभ करना है कि एक भी हिंदू भूखा नहीं सोएगा। मैंने सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं की, मुझे सुरक्षा की सिर्फ बात नहीं की, मैं हिंदुओं की समृद्धि की ओर ले जाने का एक्शन प्लान आगे बढ़ा रहा हूं। शिक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। मैंने बताया 95 लाख मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की फी केंद्र सरकार दे रही है। 6 हिंदू में 1 मुसलमान है, मानी 1 मुसलमान है तो 6 हिंदू है, तो बोलो 95 लाख मानी लगभग 1 करोड़ मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की सरकार फी दे रही है, तो बोलो 6 करोड़ हिंदू बच्चों को पढ़ने की फीस देनी चाहिए या नहीं? मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है केंद्र सरकार का, 1 धोरण से लेकर 12 धोरण, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एक लड़के को पढ़ने की फीस दे रहे हैं। किसकी? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के टैक्स से। टैक्स भरेगा डॉक्टर तोगड़िया और पढ़ेगा रहीम का बेटा। बोलो 6 करोड़ हिंदुओं के बच्चों को फी मिलेगी, तो हमारे सभी बच्चों को फी मिलेगी या नहीं? फिर मेरे पटेल ठाकुर भाइयों, आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी ठाकुरों के, पटेलों के, लोहार के, सुथार के, कोली के, अनुसूचित जाति के, ब्राह्मण के सभी बच्चों को पढ़ने की फी मिलेगी। शिक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। आप पूछोगे कि विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? सरकार से तो मांग की। तो मेरे भाइयों, गत 10-15 वर्षों में हमने भारत के 52,000 गांवों में हर वर्ष 20 लाख बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम करते हैं। 20 लाख, 1 लाख बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा देते हैं। क्या मेरे पीएसओ में दिग्विजय सिंह आज है ड्यूटी पर? दिग्विजय सिंह है तो आप खड़े करो। 4-5 दिन पहले मेरे साथ पीएसआई रहता है, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपका कार्यकर्ता हूं। मैं कि तू पुलिस वाला भाई, तू सरकारी नौकर, मेरा कैसा कार्यकर्ता? क्योंकि इस अर्थ में नहीं हूं, पर आप खेड़ ब्रह्मा के नजदीक विश्व हिंदू परिषद एक स्कूल और मफत हॉस्टल चलाती है, जिसमें डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी ट्रस्टी है। मैं वहां मुफ्त में पढ़कर पीएसआई बना। उनका नाम है दिग्विजय सिंह और मेरी ड्यूटी में। मेरे भाइयों, ऐसे 150 से ज्यादा छात्रावास में 50,000 बच्चों को हमने पढ़ाया है। 1 लाख बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। ये अहमदाबाद में हमारी हाई स्कूल नहीं है, डांग के जंगल में हमारी दुआ है। खेड़ब्रह्मा मैंने कहा, वहां विजयनगर तालुका में पाल में हमारी हाई स्कूल है। ये बकुल भाई संचालन कर रहे हैं, उनके गांव में लिमड़ी में हमारी हाई स्कूल है। सुरेंद्र नगर में हमारी हाई स्कूल है। यह हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख है। हम चाहते हैं
शिक्षित हिंदू बने, हमारा एक भी बेटा बेटी बिना शिक्षा न रहे। इसलिए मेरी एक मांग सरकार से है, 6 करोड़ हिंदू बच्चों की पढ़ने की फीस दो। और दूसरी मांग आप सबसे है, बोलो एक गरीब बेटा बेटी की पढ़ने की प्राइवेट की स्कूल और कॉलेज की 1 महीने की फी कोई दे सकता है या नहीं? बोलो दे सकते हैं या नहीं? जो दे सकते हैं आप खड़े करो। देखो आप पत्रकारों, आप देखो ये हिंदू समाज की ताकत। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया 52,000 गांवों में 20 लाख को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सेवा करवाई ताकत। मैं अकेली सरकार से मांग नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से भी मांग करता हूं, क्योंकि सरकार के पैसे हमारे बाप के हैं और हमारे बाप के पैसे उनको बांटोगे वो मंजूर नहीं करेंगे। न हज की सब्सिडी के लिए मंजूर होगा, न उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, पर हम बिना सरकार भी एक एक हिंदू से गरीब बेटे बेटी की सिर्फ 1 महीने की फी लेकर भारत का कोई हिंदू बिना शिक्षा न रहे, आगे ले जाए। मैं समृद्ध हिंदू की ओर ले जा रहा हूं। समृद्ध हिंदू के लिए आरोग्य चाहिए। आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया करोड़ों हिंदुओं के लिए हिंदू हेल्थ केयर अनाउंसिंग करने जा रहा है। हिंदू हेल्थ केयर अर्थात सभी हिंदुओं की आरोग्य की सुरक्षा, और बिना सरकार करने जा रहा है, बिना सरकार करने जा रहा है। हिंदू हेल्थ केयर, हिंदू आरोग्य सुरक्षा, उसके कौन से अंग है? पहला अंग है, गुजरात का या देश का कोई भी गरीब कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह नंबर पर फोन करेगा। यह नंबर रविवार को बंद है, सोम से चलता है। नंबर लिख लो, बड़ा नंबर लिखो, 18 602 333 666 18602 333 666 18602 666। मेरे भाइयों, ये फोन पर कल से कोई भी गरीब हिंदू फोन लगाकर कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मुफ्त में जांच की व्यवस्था करवा देंगे।